Hello everyone, welcome back उत्तम इंस्टीट्यूट द फैशन डिजाइनर। आई एम लता भालाड़ा फ्रॉम उत्तम इंस्टीट्यूट। तो आज के सेशन में हम प्रिंसेस कट ब्लाउज के फ्रंट पार्ट को कैसे रेडी करना है वो सीखेंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग से। तो मैंने यहाँ पे लिया है ब्लाउज का फ्रंट पार्ट, आप देख सकते हो। फैब्रिक कटिंग के टाइम हमने मेन फैब्रिक में कट कैसे करना है वो सीखा है, और सेम इसी अकॉर्डिंग आपको अस्तर में भी कट करके रेडी करना था, वो भी हमने आपको बताया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने अस्तर एंड मेन पार्ट दोनों को कट करके रेडी किया है। फ्रंट पार्ट में हमें डबल अस्तर को ऐड करना है। इसका रीजन ये है कि फ्रंट पार्ट में हम कप्स को फिटिंग करते हैं, तो जो हमारा ऊपर का फैब्रिक होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, तो उस रीजन की वजह से आपका जो कप है वो बाहर की साइड दिखेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे डबल अस्तर का यूज करना है ब्लाउज के फ्रंट पार्ट में। बैक पार्ट में आपको सिंगल अस्तर को ही यूज करना है, लेकिन फ्रंट पार्ट में आपको डबल अस्तर को यूज करना है। अगर आपका फैब्रिक यहाँ पे ट्रांसपेरेंट नहीं है तो आप सिंगल अस्तर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फिनिशिंग के लिए आप डबल अस्तर का यूज करें तो आपके लिए वो परफेक्ट रहेगा। तो पहले हमें यहाँ पे ऐसे मेन पार्ट को लेना है, फिर हमें अस्तर को लेना है ऐसे। आपको यहाँ पे अस्तर का जो सेंटर पार्ट है, ये जो हमारे क्लिप वाला पार्ट है, वहां से कट करके रेडी करना है। अगर आप यहाँ पे ब्लाउज की बैक पार्ट में क्लिप फिटिंग करना चाहते हैं तो आपको फ्रंट पार्ट में क्लिप अटैच नहीं करनी है, यानी कि यहाँ पे फिटिंग आपको नहीं करना है, आपको डायरेक्ट बैक पार्ट में ही फिटिंग करना है। लेकिन इसकी जो ब्लाउज की डिजाइन है हमारी, उसमें बैक साइड में फ्लावर है, तो उस रीजन की वजह से हम बैक साइड में क्लिप फिटिंग नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट में कैसे फिटिंग करना है क्लिप को वो सीखेंगे। तो आपको यहाँ पे सेंटर में से ऐसे कट करके रेडी करना है। अब अस्तर को नीचे की साइड रखना है और मेन पार्ट को ऊपर की साइड रखना है। पहले हम मेन फैब्रिक और अस्तर को कैसे अटैच करना है वो सीखेंगे, फिर हम पार्ट को कैसे फिटिंग करना है वो सीखेंगे। तो हमें यहाँ पे ऐसे अस्तर इन मेन पार्ट को लेना है और फिर यहाँ से 0.25 पे स्टिच लगाते हुए दोनों पार्ट्स को अटैच करना है। अब जो इस साइड एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको पहले हमें कट करना है। अगर आपका यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो ही आपको कट करना है। अब सेम इसी अकॉर्डिंग हमारा जो सेकेंड पार्ट है, यानी कि जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है, उसको हम अटैच करेंगे। जब आप दोनों पार्ट्स को अटैच करें तब आपको सेम इसी अकॉर्डिंग अपोजिट डायरेक्शन में रखना है, यानी कि सामने सामने दोनों पार्ट्स को रखना है। तो मैंने यहाँ पे दोनों पार्ट्स को अटैच कर दिया है। अब हम साइड वाला जो पार्ट है उसको अटैच करेंगे। यहाँ पे भी हमें दो पार्ट्स को लेना है ऐसे। इन दोनों पार्ट्स को भी हमें अपोजिट डायरेक्शन में ही रखना है और इसके नीचे अस्तर को रखना है आपको ऐसे। दोनों साइड आपको अस्तर को रखना है, फिर इन दोनों को अटैच करना है। यहाँ पे भी आपको 0.25 पे ही स्टिच लगानी है। तो अभी हमने यहाँ पे इन दोनों पार्ट्स को भी अटैच करके रेडी कर दिया है। अब इस पार्ट्स को हमारा जो सेंटर पार्ट्स है उसके साथ फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पे आपको सेंटर वाला पार्ट और साइड वाला पार्ट दोनों पार्ट्स को लेना है और फिर यहाँ से ऐसे टर्न करना है और फिर दोनों पार्ट्स को मैच करना है ऐसे। 0.5 पे टिक मार्क करना है और इसके ऊपर स्टिच लगानी है और दोनों पार्ट्स को फिटिंग करना है। यहाँ पे आपको शेप के अकॉर्डिंग ही परफेक्ट फिटिंग करना है। तो अभी आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे दोनों पार्ट्स को फिटिंग किया है। अब हम यहाँ पे कट लगाएंगे। कट आपको स्मॉल साइज के लगाने हैं। अब इसके ऊपर हम सेकेंड स्टिच लगाएंगे।
जब आप सेकेंड स्टिच लगाए तब एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो सेकेंड स्टिच है वो फर्स्ट स्टिच के ऊपर ही आनी चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखना है। अब यहाँ से जो ये स्टिच है इसको ऐसे ओपन करना है आपको। अभी जो हमारा यहाँ पे फिनिशिंग है वो विदाउट प्रेस है, यानी कि इसके ऊपर अभी हमने प्रेस नहीं लगाया है, फिर भी आप इसका फिनिशिंग देख सकते हो। ये ओपन करने का रीजन ये है कि ऊपर की साइड से आपका परफेक्ट फिनिशिंग आए, इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हो इसका फिनिशिंग। अब हम ऊपर की साइड भी ऐसे सेम परफेक्ट क्रीज लगाएंगे। तो आप यहाँ पे ऊपर की साइड हमारा फिनिशिंग देख सकते हो, यहाँ पे एक भी क्रीज नहीं है और खिंचाव भी नहीं है, आप देख सकते हो ये बिल्कुल खिंचा हुआ नहीं है। सेम आपको भी इसी अकॉर्डिंग दोनों पार्ट्स को फिटिंग करना है। अब जो हमारा लेफ्ट साइड वाला पार्ट है उसको हम फिटिंग करके रेडी करेंगे। तो इन दोनों पार्ट्स को आपको यहाँ पे ऐसे रखना है, फिर यहाँ से इस पार्ट को ऐसे टर्न करना है, फिर ऊपर की साइड से दोनों पार्ट्स को मैच करना है, 0.5 पे टिक मार्क करना है और फिर इसके ऊपर स्टिच लगानी है। तो अब हमारा इस साइड भी फिनिशिंग देख सकते हो, ऊपर की साइड। मैं आपको यहाँ पे परफेक्ट फिनिशिंग दिखाती हूँ ताकि आपको क्लियरली पता चले कि आपको दोनों पार्ट्स को कैसे अटैच करना है। तो हमने यहाँ पे अस्तर और मेन पार्ट दोनों को कैसे अटैच करना है और फिर इसको फिटिंग कैसे करना है वो सीखा है। अब हम यहाँ पे एपेक्स के ऊपर टक्स लगाएंगे। पहले हमें मेन पार्ट है उसको रेडी करना है, फिर हमें कप्स का पार्ट है उसको रेडी करना है। तो पहले आपको दोनों पार्ट्स को ऐसे मैच करना है, फिर यहाँ पे लेना है शोल्डर टू एपेक्स लेंथ का मेजरमेंट। तो मेरा यहाँ पे शोल्डर टू एपेक्स लेंथ का मेजरमेंट है 10.5। तो मैं यहाँ पे 10.5 पे टिक मार्क करूंगी ऐसे। आपको इंचटेप को शोल्डर के सेंटर में रखना है ऐसे, आपको इंचटेप को इस साइड नहीं रखना है। एक बात का खास ध्यान रखें, शोल्डर का जो मिडल पोर्शन है यानी कि जो सेंटर पार्ट है वहीं पे आपको इंचटेप को रखना है और फिर जो आपके शोल्डर टू एपेक्स लेंथ का मेजरमेंट है उसको लेना है। तो मेरा यहाँ पे शोल्डर टू एपेक्स लेंथ का मेजरमेंट है 10.5। 0.5 मैंने यहाँ पे स्टिच के लिए इंक्लूडेड किया है, इसलिए मैंने मेजरमेंट लिया है 10.5। आपका जो भी शोल्डर टू एपेक्स लेंथ का मेजरमेंट है पहले इसको ऐसे लेना है, फिर यहाँ पे एक कट लगाना है स्मॉल साइज ऐसे, यहाँ से ऐसे टर्न करना है, फिर इसके ऊपर टक्स को पहले ड्रॉ करना है ऐसे। हमें यहाँ पे डैट टक्स को लेना है, तो पहले हम डैट टक्स को ड्रॉ करेंगे ऐसे। आप यहाँ पे चाहे तो डायरेक्ट भी टक्स लगा सकते हैं। अब हम इसके ऊपर स्टिच लगाएंगे। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे टक्स लगा दिया है। अब इस पार्ट को ऐसे टर्न करना है। अब सेम इसी अकॉर्डिंग हमारा जो सेकंड पार्ट है उसमें भी हमें टक्स लगाना है। फिर टक्स लगाने के बाद आपको इन दोनों पार्ट्स को यहाँ से मैच करना है और यहाँ से टक्स को भी मैच करना है। अगर आपका यहाँ पे टक्स अप या फिर डाउन साइड है यानी कि ऊपर नीचे है तो आपको पहले परफेक्ट टक्स को लगाना है। तो मैंने यहाँ पे हमारा जो मेन पार्ट है उसको स्टिच करके और फिटिंग करके रेडी कर दिया है। अब हम इसका जो अस्तर वाला पार्ट है यानी कि जो हमारा सेकेंड अस्तर है जिसमें हम कप को फिटिंग करेंगे, अब उस पार्ट को रेडी करना है। तो पहले आपको सेम इसी अकॉर्डिंग आपका मेन पार्ट और एक अस्तर दोनों को स्टिच करके रेडी करना है। अब हमें यहाँ पे लेना है हमारा सेकेंड अस्तर और इसको भी सेंटर में से ऐसे कट करना है। अगर आपने यहाँ पे पहले से कट करके रेडी किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इन दोनों पार्ट्स को अपोजिट डायरेक्शन में रखना है, फिर साइड वाले पार्ट को ऐसे रखना है। अब हमें इस पार्ट को सेम मेन पार्ट के अकॉर्डिंग ही फिटिंग करना है। तो इसके लिए आपको इस पार्ट को ऐसे टर्न करना है, फिर ऊपर की साइड से दोनों पार्ट्स को मैच करना है और 0.5 पे स्टिच लगानी है। 0.5 पे स्टिच लगाने के बाद आपको यहाँ पे 0.5 पे टिक मार्क करना है। 0.5 पे टिक मार्क करने के बाद आपको यहाँ पे 0.5 पे स्टिच लगानी है। 0.5 पे स्टिच लगाने के बाद आपको यहाँ पे 0.5 पे स्टिच लगानी है। 0.5 पे स्टिच लगाने के बाद आपको यहाँ पे 0.5 पे स्टिच लगानी है। 0.5 पे स्टिच लगाने के बाद आपको यहाँ पे 0.5 पे स्टिच लगानी है। 0.5 पे स्टिच लगाने के बाद आपको यहाँ पे 0.5 पे स्टिच लगानी है। 0.5 पे स्टिच लगाने के बाद आपको यहाँ पे 0.5 पे स्टिच लगानी है। 0.5 पे स्टिच लगाने के बाद आपको यहाँ पे 0.5 पे स्टिच लगानी है। 0.5 पे स्टिच लगाने के बाद आपको यहाँ पे 0.5 पे स्टिच लगानी है। 0.5 पे स्टिच लगाने के बाद आपको यहाँ पे 0.5 पे स्टिच लगानी है। 0.5 पे स्टिच लगाने के बाद आपको यहाँ पे 0.5 पे स्टिच लगानी है। 0.5 पे स्टिच लगाने के बाद आपको यहाँ पे 0.5 पे स्टिच लगानी है। 0.5 पे
जब आप इन दोनों पार्ट्स को अटैच करें तब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपके दोनों पार्ट्स मैच होने चाहिए, यानी कि परफेक्ट तरीके से फिटिंग होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे भी आपको कट लगाने हैं ऐसे, फिर इसके ऊपर सेकेंड स्टिच लगानी है। जब आप फिटिंग करें तभी आपका परफेक्ट फिनिशिंग आना चाहिए। प्रेस लगाने के बाद जो फिनिशिंग आता है वो हमारा एक्स्ट्रा रहेगा। जब आप इस दोनों पार्ट को अटैच करें तब आपको फिनिशिंग का खास ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे क्रीज आई, प्रेस लगाने के बाद हम परफेक्ट कर देंगे, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको डायरेक्ट परफेक्ट फिनिशिंग के साथ ही दोनों पार्ट्स को फिटिंग करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम स्टिच लगाए तब आपका यहाँ पे फिनिशिंग नहीं आया तो उस पार्ट को पहले आपको रिमूव करना है और फिर से फिटिंग करना है। अब हम सेकेंड पार्ट को भी सेम इसी अकॉर्डिंग फिटिंग करेंगे। तो आपको यहाँ पे सेकेंड पार्ट को पहले ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में रखना है, फिर यहाँ से ऐसे टर्न करना है, फिर दोनों पार्ट्स को मैच करना है और 0.5 पे स्टिच लगानी है। हमने यहाँ पे ऊपर की साइड एक भी स्टिच नहीं लगाई है, फिर भी आप इसका फिनिशिंग देख सकते हो। अब हम इन दोनों पार्ट्स में शोल्डर टू एपेक्स लेंथ पे टक्स लगाएंगे, जैसे हमने मेन पार्ट्स में लगाई थी सेम उसी अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे भी टक्स लगाना है। इससे पहले आपको दोनों पार्ट्स को मैच करना है। अब सेंटर में इंच टेप को ऐसे रखना है और फिर यहाँ से जो भी आपके शोल्डर टू एपेक्स लेंथ का मेजरमेंट आता है इसको लेना है। तो मेरा यहाँ पे शोल्डर टू एपेक्स लेंथ का मेजरमेंट है 10.5, तो मैं यहाँ पे सेम उसी अकॉर्डिंग लूंगी 10.5। अगर आप यहाँ पे चाहे तो जो आपने मेन पार्ट में टक्स लगाया है सेम उसी अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। दोनों पार्ट्स में टक्स का जो मेजरमेंट है वो सेम रहेगा। तो मैंने यहाँ पे 10.5 पे टिक मार्क कर दिया है। अब यहाँ पे भी हमें कट लगाना है ऐसे। अब इस पार्ट को यहाँ से ऐसे टर्न करना है, इसके ऊपर हमें डैट टक्स को ड्रॉ करना है ऐसे, फिर इसके ऊपर स्टिच लगानी है। तो अभी आप देख सकते हो हमने यहाँ पे टक्स लगा के रेडी कर दिया है। अब सेम इसी अकॉर्डिंग हमारा जो सेकेंड पार्ट है उसमें भी हम टक्स लगाएंगे। अभी आप यहाँ पे ये जो एपेक्स वाला पार्ट है उसका फिनिशिंग देख सकते हो। हमने अभी इसमें कप को फिटिंग नहीं किया है, फिर भी इसका फिनिशिंग आप देख सकते हो। अगर यहाँ से ऐसे परफेक्ट ऊपर की साइड रहेगा तो ही आपका ब्लाउज का परफेक्ट फिनिशिंग आएगा। अगर आपका यहाँ पे दोनों पार्ट्स को फिटिंग करने के बाद या फिर टक्स लेने के बाद ऐसे बैठा हुआ आया, ऐसे नीचे की साइड बैठ गया ये पार्ट, तो आपको क्या करना है, पहले परफेक्ट तरीके से फिटिंग करना है। आप चाहे तो यहाँ पे आयरन लगा सकते हैं, यानी कि प्रेस का यूज कर सकते हैं, और फिर इस पार्ट को ऐसे रेडी करना है। अब हमारा जो सेकेंड पार्ट है उसको हम रेडी करेंगे। अब यहाँ पे भी इन दोनों पार्ट्स को पहले आपको मैच करना है ऐसे, फिर आपको यहाँ पे टक्स को देखना है कि आपने जो टक्स लगाया है वो परफेक्ट तरीके से लगाया है या नहीं। अगर आपके यहाँ पे दोनों टक्स मैच है सेम इसी अकॉर्डिंग तो आपने परफेक्ट टक्स लगाया है। अब जो हमारा अस्तर वाला पार्ट है ये, उसमें हमें कप को फिटिंग करना है। तो आपको यहाँ पे पहले कप को लेना है। तो मैंने यहाँ पे कप को लिया है, आपको यहाँ पे आपकी साइज के अकॉर्डिंग ही कप को लेना है। मैंने यहाँ पे जो कप लिए हैं वो 38 साइज के लिए है, लेकिन मुझे यहाँ पे 36 के चाहिए। तो अब पहले हम वो सीखेंगे कि इस कप को स्मॉल साइज कैसे करना है। अगर आपके पास भी कोई कप ऐसे है जिसकी साइज थोड़ी सी बिग साइज है लेकिन आपको स्मॉल साइज चाहिए, ज़्यादा डिफरेंट नहीं हो सकता, लेकिन अगर आपका यहाँ पे 38 साइज का कप है लेकिन आपको चाहिए 36, तो वो स्मॉल साइज हो सकता है। लेकिन आपका यहाँ पे कप है 40 साइज और आपको चाहिए 36 साइज, तो वो स्मॉल साइज नहीं हो सकता। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो पहले हम इस कप को कैसे स्मॉल साइज करना है वो सीखेंगे। तो पहले कप की जो ये कट है वहां पे हमें स्टिच लगानी है ऐसे, यहाँ पे आपको ऐसे स्टिच लगानी है। अब देख सकते हो मैंने यहाँ पे स्टिच लगाई है। अब यहाँ से इसको कट करना है ऐसे।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने 38 में से 36 साइज के कप को रेडी किया है। तो मैंने यहाँ पे दोनों कप को लिया है। अब इस कप को हम ब्लाउज में फिटिंग करेंगे। आपको यहाँ पे आपकी साइज के अकॉर्डिंग ही कप को लेना है। आपकी यहाँ पे जो कप की साइज है वो 28 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, 32 भी हो सकती है, 34 भी हो सकती है और 36 भी हो सकती है। वो आपको आपकी साइज के अकॉर्डिंग ही लेना है। तो पहले हम कप को फिटिंग करने से पहले कप का जो सेंटर पार्ट है वहाँ पे टिक मार्क करेंगे। तो पहले आपको ऐसे फोल्ड करना है, यहाँ से ऐसे, फिर सेंटर में टिक मार्क लगाना है, फिर यहाँ से ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पे भी एक टिक मार्क लगाना है। तो ये हमने ऊपर की साइड टिक मार्क लगाया है। अब इस कप को ऐसे टर्न करना है यहाँ से और यहाँ पे भी टिक मार्क लगाना है ऐसे। तो पहले आपको दोनों साइड टिक मार्क लगा के रेडी करना है। तो पहले हमें दोनों कप में ऐसे टिक मार्क करके रेडी करना है। अब हम इस कप को, हमारा जो अस्तर वाला पार्ट है उसमें फिटिंग करेंगे। तो आपको यहाँ पे अस्तर वाले पार्ट को लेना है ऐसे। अब जो ये कप है उसको नीचे की साइड रखना है ऐसे। फिर यहाँ पे जो टक्स है और आपने जो टिक मार्क किया है उन दोनों को मैच करना है ऐसे। यहाँ पे है मेरा टिक मार्क, इसको थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर ही दिखाई दे। यहाँ पे जो टिक मार्क है और ऊपर की साइड जो हमने टक्स लगाया है उन दोनों को आपको मैच करना है ऐसे। और कप को नीचे की साइड रखना है और आपका जो अस्तर वाला फैब्रिक है उसको ऊपर की साइड रखना है। फिर नीचे की साइड कप की जो कड़ है यानी कि जो किनार है वहां से आपको ऐसे इंच टेप को रखना है और आपका जो नीचे वाला मेजरमेंट है उसको देखना है। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा मेजरमेंट है 2 इंच। आपका जो भी मेजरमेंट आता है उसको आपको परफेक्ट पहले मेजर करना है। फिर कप को ऐसे परफेक्ट रखना है, नीचे की साइड आप देख सकते हो ऐसे। फिर यहाँ से इस पार्ट को ऐसे टर्न करना है, ऐसे आपको टर्न करना है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे टर्न किया है। फिर जो कप है उसको ऐसे स्ट्रेट करना है और इसके ऊपर स्टिच लगानी है हमें। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे परफेक्ट कप को फिटिंग किया है। आप यहाँ पे सेंटर में स्टिच को देख सकते हैं और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे कप को फिटिंग किया तब ऊपर की साइड हमने एक भी स्टिच नहीं लगाई है, सिर्फ नीचे की साइड ही स्टिच लगाई है। आप देख सकते हो। अब सेम इसी अकॉर्डिंग हम सेकेंड पार्ट में भी कप को फिटिंग करेंगे। तो सेकेंड पार्ट में कप को फिटिंग करने से पहले आपको जो नीचे का मेजरमेंट है उसको देखना है। फिर सेम उसी अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे भी मेजरमेंट को लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा है 2 इंच। आपका यहाँ पे इस साइड जो भी मेजरमेंट आया है उसको सेम यहाँ पे भी लेना है ऐसे। आपका यहाँ पे 2.5 है तो आपको यहाँ पे भी 2.5 लेना है। अगर आपका यहाँ पे 3 इंच है तो इस साइड भी आपको 3 इंच ही लेना है। दोनों साइड सिर्फ आपको सेम मेजरमेंट को रखना है। फिर कप को नीचे की साइड रखना है ऐसे। सिर्फ आपको यहाँ पे ऊपर की साइड जो टक्स है और टिक मार्क है दोनों को मैच करना है। फिर इस पार्ट को यहाँ से इसे टर्न करना है और इसके ऊपर स्टिच लगानी है। तो हमने यहाँ पे दोनों कप को फिटिंग कर दिया है, आप देख सकते हो। सेम आपको भी इसी अकॉर्डिंग आपके जो ब्लाउज का अस्तर है उसमें कप को फिटिंग करके रेडी करना है। आप दोनों साइड इस कप का फिनिशिंग देख सकते हो। इसमें हमने ऊपर की साइड स्टिच नहीं लगाई है। अब हम नेकलाइन को रेडी करेंगे। तो नेकलाइन को रेडी करने के लिए आपको आपका जो मेन पार्ट है उसको नीचे की साइड रखना है ऐसे।
आप चाहे तो यहाँ पे प्रेस का यूज कर सकते हैं, यानी कि इस ब्लाउज के ऊपर आप प्रेस लगा सकते हैं। लेकिन आज हम यहाँ पे आपको ये सिखाएंगे कि बिना प्रेस भी ब्लाउज का फिनिशिंग आ सकता है, आप देख सकते हो। तो पहले हमें मेन पार्ट को नीचे की साइड रखना है और ऊपर की साइड रखना है हमारा अस्तर वाला पार्ट। फिर नेकलाइन की साइड से दोनों पार्ट को मैच करना है और ऐसे टिक मार्क करना है आपको नेकलाइन के अकॉर्डिंग। आप यहाँ पे चाहे तो डायरेक्ट स्टिच भी लगा सकते हैं। अब सेकेंड साइड भी हम सेम इसी अकॉर्डिंग नेकलाइन के ऊपर स्टिच लगाएंगे। अब इस नेकलाइन के ऊपर हमें सेकेंड स्टिच लगानी है। यहाँ पे कट लगाना है ऐसे। अब इस नेकलाइन को यहाँ से इसे टर्न करना है दोनों साइड से। आप यहाँ पे इस नेकलाइन का परफेक्ट शेप देख सकते हो। हमने इस नेकलाइन में कैनवास का यूज नहीं किया है और ऊपर की साइड स्टिच भी नहीं लगाई है और अभी तक इसके ऊपर हमने प्रेस भी नहीं लगाया है। फिर भी आप इस नेकलाइन का फिनिशिंग देख सकते हो। सेम आपको भी इसी अकॉर्डिंग अपनी नेकलाइन को रेडी करना है। अब हम वेस्ट लाइन की साइड से पहले स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे भी हमें 0.5 पे ही स्टिच लगानी है। तो स्टिच लगाने से पहले आपको ऊपर की साइड से परफेक्ट दोनों पार्ट्स को रेडी करना है ऐसे। यहाँ से आपको दोनों पार्ट्स को मैच करना है वेस्ट लाइन की साइड से और यहाँ से भी। फिर इसके ऊपर स्टिच लगानी है ऐसे। फिर आपको यहाँ पे इन दोनों पार्ट्स को मैच करना है और सेम स्टिच लगानी है यहाँ पे। अब इसके ऊपर हम सेकेंड स्टिच लगाएंगे। अब इन दोनों पार्ट्स को ऐसे टर्न करना है। तो वेस्ट लाइन की साइड से भी हमने परफेक्ट फोल्ड कर दिया है, आप देख सकते हो। अब इन दोनों पार्ट्स को हम साइड में से अटैच करेंगे, यानी कि जो मेन पार्ट है और अस्तर वाला पार्ट है उन दोनों को अटैच करना है। तो पहले हम इस साइड से अटैच करेंगे। अब आपको वेस्ट लाइन की साइड से अटैच करना है दोनों पार्ट्स को। अगर आपका यहाँ पे दोनों पार्ट्स सेम है तो आपको इसके ऊपर स्टिच लगा के अटैच करना है, या फिर स्मॉल या फिर बिग साइज है, यानी कि दोनों पार्ट से थोड़े से स्मॉल या फिर बिग साइज हो सकते हैं स्टिचिंग की वजह से। तो आपको क्या करना है, पहले दोनों पार्ट को परफेक्ट मैच करना है ऐसे, इन दोनों पार्ट्स को। फिर इसके ऊपर स्टिच लगानी है और फिर यहाँ से इन दोनों पार्ट्स को परफेक्ट मैच करना है ऐसे। अब सेम इसी अकॉर्डिंग सेकेंड पार्ट को भी अटैच करना है। तो हमने यहाँ पे इन दोनों पार्ट्स को अटैच करके रेडी कर दिया है, आप देख सकते हो। अब हम आई एंड क्लिप पट्टी को रेडी करेंगे। तो पहले हम आई पट्टी को रेडी करेंगे। तो आई पट्टी को रेडी करने के लिए आपको पहले एक्स्ट्रा फैब्रिक को लेना है। तो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक को लिया है। अब हमें इसकी साइज को पहले मेजर करना है ऐसे। तो मेरी यहाँ पे जो साइज है वो है 9.5। तो मुझे यहाँ पे पट्टी की जो साइज है, लेंथ है, वो रखनी है 10.5। आपको पहले क्या करना है, आपकी जो भी साइज है उसको मेजर करना है। फिर फोल्ड के लिए एक्स्ट्रा रखना है 1 इंच। आप यहाँ पे चाहे तो 1.5 भी प्लस रख सकते हैं। और पट्टी की जो विड्थ है वो रखनी है हमें 2.5 ऐसे। तो पहले आपको पट्टी को ऐसे रेडी करना है। फिर आपकी जो भी साइज है
उसके अकॉर्डिंग टिक मार्क करना है ऐसे। फिर एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको कट करना है। अब हमें इस पट्टी को नीचे की साइड रखना है ऐसे, और ऊपर की साइड से ऐसे फोल्ड करना है, और फिर इसके ऊपर स्टिच लगानी है। आपको यहाँ पे पॉइंट 30 पे स्टिच लगानी है। पट्टी के दोनों साइड से ऐसे फोल्ड करना है और परफेक्ट पट्टी को फिटिंग करना है ऐसे। फिर यहाँ पे जो पट्टी है उसको टर्न करना है नीचे की साइड से ऊपर की साइड ऐसे। फिर यहाँ से ऐसे फोल्ड करना है और इसके ऊपर स्टिच लगानी है। अब यहाँ से ऐसे फोल्ड करना है इस पट्टी को। ये जो आई है उसको आप अलग अलग 2 स्टेप से कर सकते हैं। फर्स्ट आप रेडी भी लगा सकते हैं, और सेकेंड आप डायरेक्ट फैब्रिक में भी लगा सकते हैं, और जो हैंड से आई करते हैं वो भी आप कर सकते हैं। वो आपको आपकी चॉइस के हिसाब से करनी है, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी आप डायरेक्ट फैब्रिक में ही करें। बिकॉज उसका रीजन ये है कि अगर आप यहाँ पे रेडी आई लगाओगे, यानी कि जो स्टील आई आते हैं वो लगाओगे, तो उसका जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। यानी कि क्लिप आप यहाँ पे अटैच करोगे और उसका जो पॉइंट आएगा वो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे जो स्पेस है वो थोड़ा सा बाहर की साइड रहेगा। अगर आप यहाँ पे थ्रेड से आई करोगे तो लॉन्ग टाइम बाद वो टूट जाता है, लेकिन अगर आप फैब्रिक में आई करोगे तो परफेक्ट रहेगा आपकी फिनिशिंग के लिए भी और लॉन्ग टाइम पे। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप डायरेक्ट फैब्रिक में ही स्टिच लगा के आई को कंप्लीट करें। बिकॉज उसका रीजन ये है कि एक तो लॉन्ग टाइम बेनिफिट है कि ये टूटेगा नहीं, और दूसरा रीजन ये है कि यहाँ पे जो स्पेस है वो ज्यादा नहीं रहेगा और आपका परफेक्ट फिनिशिंग आएगा। तो पहले हम आई के लिए टिक मार्क करेंगे ऐसे। आपको यहाँ पे 1.5 पे टिक मार्क करना है, यानी कि जो स्पेस है वो 1.5 का रखना है ऐसे। अभी आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 1.5 पे टिक मार्क किया है, तो नीचे की साइड से मेरा इतना स्पेस बचा, यानी कि थोड़ा सा ऊपर की साइड हुआ। तो आपको उस टाइम पे क्या करना है, ये जो आई है उसको पॉइंट सिर्फ 1 पॉइंट नीचे की साइड लेना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब हम आई करेंगे, तो पहले हम आई को ड्रॉ करेंगे ऐसे। ऐसे आपको ड्रॉ करना है आई को। आप यहाँ पे चाहे तो लाइट पेंसिल का यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लाइट टिक मार्क किया है, इसको थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर ही दिखाई दे। तो मैंने यहाँ पे आई को ड्रॉ किया है, आप देख सकते हो। सेम आपको भी इसी अकॉर्डिंग पहले आई को ड्रॉ करना है। अब हम इसके ऊपर स्टिच लगाएंगे। तो आपको स्टिच कैसे लगानी है वो ध्यान से देखना है। नीडल को इनसाइड रखना है, फिर यहाँ पे मशीन को रिवाइंड करना है ऐसे। फिर आपको नीडल को इनसाइड रखना है और इस पार्ट को ऐसे टर्न करना है, फिर इस साइड स्टिच लगानी है, और यहाँ पे भी आपको मशीन को रिवाइंड करना है ऐसे। फिर आपको यहाँ पे स्ट्रेट स्टिच लगानी है, फिर से नीडल को इनसाइड रखना है, यहाँ पे आपको मशीन को रिवाइंड करना है ऐसे, टर्न करना है और यहाँ पे स्टिच लगानी है ऐसे। सेम इसी अकॉर्डिंग आपको आई के ऊपर स्टिच लगानी है। तो हमने यहाँ पे आई पट्टी को रेडी कर दिया है, आप देख सकते हो। सेम आपको भी इसी अकॉर्डिंग आई पट्टी को रेडी करना है। अब हम क्लिप पट्टी को रेडी करेंगे। तो क्लिप पट्टी की जो साइज है इसको भी हमें सेम आई पट्टी के अकॉर्डिंग ही रखना है।
दोनों साइड से हमें प्लस रखना है फोल्ड के लिए ऐसे। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने दोनों साइड से यहाँ पे भी एक्स्ट्रा रखा है और नीचे की साइड भी एक्स्ट्रा रखा है। अब इसकी जो साइज है यहाँ से वो रखनी है हमें 2 इंच, यानी कि जो हमारी विड्थ है पट्टी की वो रखनी है हमें 2 इंच। अब हमें नीचे की साइड ऐसे पार्ट को रखना है और ऊपर की साइड इस पट्टी को रखना है ऐसे। फिर यहाँ से ऐसे फोल्ड करना है और ये जो पार्ट है उसको टर्न करना है ऐसे। फिर इसके ऊपर स्टिच लगाना है। तो हमने यहाँ पे इस पट्टी को फिटिंग कर दिया है। अब यहाँ से ऐसे फोल्ड करना है और इसके ऊपर यहाँ पे स्टिच लगानी है। तो हमने यहाँ पे क्लिप पट्टी को भी फिटिंग कर दिया है, आप देख सकते हो। फिर आपको यहाँ पे इन दोनों पार्ट्स को मैच करके अपने पार्ट को कंप्लीट करना है ऐसे। आप इन दोनों पार्ट्स का फिनिशिंग देख सकते हो। और अभी तक इसके ऊपर हमने प्रेस भी नहीं लगाई है। तो आपको भी सेम इसी अकॉर्डिंग आपका जो प्रिंसेस कट ब्लाउज है उसके फ्रंट पार्ट को रेडी करना है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी बैक साइड के स्टिचिंग से। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ब्लाउज का जो बैक पार्ट है उसको लेना है। तो मैंने यहाँ पे बैक पार्ट एंड अस्तर दोनों को लिया है। आपको यहाँ पे अस्तर एंड मेन पार्ट को दोनों को सेम कट करके ही रेडी करना है। इस ब्लाउज को फैब्रिक में कैसे कट करना है वो हमने आपको फैब्रिक कटिंग के टाइम सिखाया हुआ है, आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। अब पहले जो अस्तर वाला पार्ट है उसमें हम टक्स लगाएंगे। तो टक्स लगाने के लिए आपको इस पार्ट को ऐसे फोल्ड करना है, आपको यहाँ से ऐसे फोल्ड करना है और फिर यहाँ पे इंच टेप को ऐसे रखना है और यहाँ पे लेना है 4.5 और फिर दोनों साइड 0.5 पे टिक मार्क करना है ऐसे। फिर टक्स की जो लेंथ है वो रहेगी 4.5। फिर यहाँ पे आपको इंच टेप को ऐसे रखना है और सेम लेना है 4.5। फिर ऐसे टक्स को ड्रॉ करना है यहाँ से। बैक साइड में हम डार्क टक्स लेने वाले हैं। आपको पहले ऐसे टक्स को ड्रॉ करना है, दोनों साइड आपको सेम टक्स को ड्रॉ करना है। हमें सिर्फ अस्तर में ही टक्स को लेना है, यहाँ पे हमारा जो मेन पार्ट है उसके साथ टक्स को नहीं लेना है। तो सेम आपको भी इसी अकॉर्डिंग आपका जो अस्तर है उसमें टक्स को ड्रॉ करना है, फिर इसके ऊपर स्टिच लगानी है। तो अभी मैंने यहाँ पे डार्क टक्स को लिया है, आप देख सकते हो। सेम आपको भी इसी अकॉर्डिंग डार्क टक्स को लेना है। तो हमने ब्लाउज के बैक पार्ट में डार्क टक्स को लिया है, आप देख सकते हो। अब हमें नेकलाइन को रेडी करना है। तो नेकलाइन को रेडी करने से पहले हमें जो सेंटर का बो है, आप यहाँ पे नेकलाइन की डिजाइन को देख सकते हो। ये जो सेंटर वाली डिजाइन है यहाँ पे बो है। तो पहले हमें बो को रेडी करना है, यानी कि जो फ्लावर है उसको रेडी करना है। तो बो को रेडी करने के लिए आपको क्या करना है, पहले यहाँ पे इंच टेप को रखना है ऐसे। फिर यहाँ पे जो मेजरमेंट है उसको लेना है। तो आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे है 5.5, आपका यहाँ पे 5 इंच भी हो सकता है, 5.5 भी हो सकता है, 6 भी आ सकता है, 6.5 भी आ सकता है। वो आपको आपके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही लेना है। फिर यहाँ पे इंच टेप को ऐसे रखना है और यहाँ पे मेजर करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा है 5 इंच। आपको आपकी साइज के अकॉर्डिंग ही मेजरमेंट को लेना है। तो पहले आपको ब्लाउज की जो बैक साइड का बेल्ट है वहां पे मेजरमेंट को लेना है। अब हमें लेना है एक्स्ट्रा फैब्रिक और इसकी जो साइज है वो आपको आपने जो मेजरमेंट किया है उनसे प्लस रखना है। तो मेरा यहाँ पे जो मेजरमेंट है वो है 5.5, यानी कि जो नेक की विड्थ है वो है 5.5। तो मैं लूंगी 8 इंच और ऐसे लेंथ में है 5 इंच। तो भी मैंने यहाँ पे लिया है 8 इंच।
हमें यहाँ पे 8x8 के बॉक्स को रेडी करना है। अगर आपको यहाँ पे ये क्लियर नहीं हुआ है कि आपको कैसे कट करना है, तो आपका जो भी बेल्ट का मेजरमेंट है बैक साइड का, उसमें आपको प्लस करना है 3 इंच। फॉर एग्जाम्पल आपका बेल्ट है वो है 4 इंच का, तो आपको उसमें प्लस करना है 3 इंच। आपका बेल्ट है 2 इंच का, तो आपको उसमें प्लस करना है 3 इंच। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि कितना प्लस करके आपको बेल्ट को कट करना है। तो मैंने यहाँ पे 8x8 का बेल्ट लिया है। अब हमें अस्तर का फैब्रिक लेना है। इसकी जो साइज है वो हमें सेम बेल्ट के अकॉर्डिंग ही रखनी है, उसमें सिर्फ आपको +1 इंच ऐड करना है स्टिच के लिए। तो मेरी यहाँ पे जो साइज है वो है 5 इंच, तो उसमें मैं +1 इंच ऐड करूंगी स्टिच के लिए, तो टोटल रहेगा 6 इंच। और यहाँ पे है 5.5, तो सेम बेल्ट के अकॉर्डिंग में यहाँ पे लूंगी 8 इंच। आपको विड्थ में ज्यादा प्लस रखना है, वो एक्स्ट्रा रहेगा, उसको हम बाद में कट करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा बिग साइज रखना है आपके मेजरमेंट से प्लस। अब जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको नीचे की साइड रखना है। जो राइट साइड की डिजाइन है उसको ऐसे नीचे की साइड रखना है। फिर हमें ऊपर की साइड अस्तर को रखना है ऐसे। फिर पहले आपको इन दोनों को अटैच करना है। फिर जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके सेंटर में आपको एक स्टिच लगानी है। अगर आपको यहाँ पे सेंटर क्लियर नहीं हुआ है तो ये जो फैब्रिक है उसको टर्न करना है और दोनों साइड कट लगाने हैं। फिर आपको यहाँ पे स्टिच लगानी है। फिर यहाँ से इस थ्रेड को थोड़ा सा बिग साइज रख के कट करना है। फिर आपको यहाँ पे सिंगल थ्रेड लेना है और उस थ्रेड को ऐसे खींचना है थोड़ा सा। ऐसे आपको स्टिच लगा के पीस लगानी है। फिर आपको यहाँ पे राइट साइड की तरफ ये वाला जो पार्ट है उसको रॉन्ग साइड रखना है ऐसे, यानी कि जो राइट साइड की डिजाइन है वो अंदर की साइड आनी चाहिए दोनों फैब्रिक की ऐसे। फिर दोनों साइड से आपको स्टिच लगानी है। फिर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करना है। आपका यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो ही उसको कट करें। फिर ऐसे टर्न करना है। फिर आपको यहाँ पे स्मॉल प्लिट्स लेनी है ऐसे। फिर इसके ऊपर स्टिच लगानी है। आपको यहाँ पे ऐसे स्मॉल प्लिट्स लगानी है। अब दोनों साइड से स्टिच लगा के दोनों पार्ट्स को अटैच करना है। और जब आप दोनों साइड प्लिट्स लगाए तब आपको अपोजिट डायरेक्शन में प्लिट्स लगानी है ऐसे। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे नीचे की साइड प्रेस लगाई है, इस साइड ऊपर की साइड। अब यहाँ पे जो साइड है उसको हम नीचे की साइड लगाएंगे ऐसे। पहले आपको ऐसे बेल्ट को रेडी करना है। नीचे की साइड आप देख सकते हो हमने प्लेट्स नहीं लगाई है, और ऊपर की साइड से आप देख सकते हो ऐसे प्लेट्स लगा के रेडी करना है। पहले हम नेकलाइन को रेडी करेंगे, बाद में हम इसको फिटिंग करेंगे। तो नेकलाइन की साइड से आपको दोनों पार्ट्स को मैच करना है ऐसे। फिर यहाँ से इन दोनों पार्ट्स को पहले टर्न करना है और फिर आपको यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट स्टिक मार्क करना है। फिर इसको यहाँ से कट करना है। तो पहले आपको ऐसे कट करके रेडी करना है। अब हमें लेना है बेल्ट को।
और फिर सेंटर में इंच टेप को ऐसे रखना है और आपका जो भी मेजरमेंट है बेल्ट का उसको लेना है। तो मेरा यहाँ पे मेजरमेंट था 5.5, अब उसको हमें डिवाइड बाई 2 करना है। तो 5.5 डिवाइड बाई 2, तो मेरा यहाँ पे मेजरमेंट आया है 2.7। तो दोनों साइड में 2.7 पे टिक मार्क करूंगी एस से। आपको यहाँ पे दोनों साइड टिक मार्क करना है एस से। आपका जो भी मेजरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग आप टिक मार्क करें। तो बेल्ट को रेडी करने के बाद आपको इन दोनों पार्ट्स को ऐसे रखना है। फिर ये जो बेल्ट है उसको सेंटर में ऐसे करना है, यानी कि अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों के बीच में लेना है एस से, दोनों साइड से एस से। फिर पहले आपको एक साइड से स्टिच लगानी है, फिर दूसरी साइड से। तो पहले हम एक पार्ट को साइड में रखेंगे ऐसे, फिर यहाँ से ये जो पार्ट है उसको टर्न करना है एस। बेल्ट को आपको दोनों फैब्रिक के बीच में ही रखना है। आप चाहे तो पहले यहाँ पे स्टिच लगा के बेल्ट को अटैच कर सकते हैं, मैं आपको वो सिखाती हूँ कि कैसे आपको अटैच करना है। जहाँ पे आपने टिक मार्क किया है वहां से आपको 0.5 जितना आपका जो नेक लाइन है, यहाँ पे आपकी जो नेक लाइन है उसको बाहर की साइड रखना है और वेस्ट लाइन की साइड से 0.5 जितना ऊपर की साइड रखना है एस से। फिर यहाँ पे स्टिच लगानी है। आप चाहे तो यहाँ पे पिंस भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बेल्ट को अटैच किया है। अब इसके ऊपर रखना है हमें हमारा जो मेन फैब्रिक है, यानी कि जो हमारा मेन पार्ट है उसको ऐसे। फिर यहाँ से ऐसे टर्न करना है और नेकलाइन के ऊपर स्टिच लगानी है। आपको यहाँ पे नेकलाइन पे 0.5 पे स्टिच लगानी है। जब आप वेस्ट लाइन की साइड से स्टिच लगाए तब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपका जो बेल्ट है वो स्टिच में नहीं आना चाहिए, यानी कि स्टिचिंग से ऊपर की साइड रखना है। अब हमें इसके ऊपर सेकेंड स्टिच लगानी है। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा बेल्ट है उसको कट करना है। फिर यहाँ से ऐसे कॉर्नर कट करना है आपको, फिर कट लगाने हैं आपको यहाँ पे। फिर इस पार्ट को टर्न करना है। फिर नेकलाइन की जो कॉर्नर है वहां से आपको ऐसे पॉइंट को बाहर निकालना है, बाहर की साइड लेना है इस पॉइंट को। तो आप देख सकते हो हमने वन साइड बेल्ट को फिटिंग कर दिया है और उसी के साथ नेकलाइन को भी रेडी कर दिया है। अब सेम इसी अकॉर्डिंग हमारा जो सेकंड पार्ट है उसमें हम बेल्ट को फिटिंग करेंगे और नेकलाइन को रेडी करेंगे। तो पहले आपको अस्तर के साथ बेल्ट को अटैच करना है। यहाँ पे जो टक्स वाली साइड है उसको अंदर की साइड रखना है और बेल्ट को ऊपर की साइड रखना है ऐसे, और फिर यहाँ से स्टिच लगानी। अब इस पार्ट को आपको यहाँ से ऐसे टर्न करना है और फिर इसके ऊपर रखना है हमें मेन पार्ट को। आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है कि मैंने इन पार्ट को कैसे रखा है, फिर इसी अकॉर्डिंग आपका जो पार्ट है उसको रखना है। अगर आप ऐसे नहीं रखोगे तो ये बेल्ट है वो बाहर की साइड दिखेगा, यानी कि जो एक्स्ट्रा है वो बाहर की साइड दिखेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, वो ऐसे परफेक्ट फिनिशिंग नहीं आएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है कि मैंने इन पार्ट को कैसे रखा है, फिर आपको स्टिच लगानी है। अब जो ये पार्ट है उसको राइट साइड अंदर की साइड रखना है, यानी कि जो डिजाइन की राइट साइड है उसको अंदर की साइड रखना है ऐसे, और फिर नेकलाइन से दोनों पार्ट्स को मैच करना है, फिर इसके ऊपर स्टिच लगानी है। अब यहाँ से ये जो पार्ट है उसको अंदर की साइड रखना है ऐसे, फिर इसके ऊपर स्टिच लगाना है।
फिर यहाँ पे भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करना है। फिर इसके ऊपर कट लगाने हैं। कट लगाने का रीज़न ये है कि इस नेकलाइन में हमने किसी भी कैनवास का यूज़ नहीं किया है, फिर भी इस नेकलाइन का फिनिशिंग आप देख सकते हो, ये कट लगाने की वजह से है। तो आपको भी सेम इसी अकॉर्डिंग आपकी जो नेकलाइन है उसमें कट लगाने हैं। फिर यहाँ पे जो कॉर्नर है उसको आपको ऐसे बाहर की साइड लेकर, ऐसे आपको बाहर की साइड लेना है। तो हमने यहाँ पे नेकलाइन को रेडी कर दिया है। अब पहले हम साइड से फिटिंग करेंगे, फिर यहाँ पे हम डोरी लगाएंगे। तो पहले आपको अस्तर इन मेन पार्ट को अटैच करना है ऐसे साइड में से। अब जो यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करना है। अगर आपका यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो ही आप इसको कट करें। अब पहले हम यहाँ पे डोरी लगाएंगे। तो डोरी को हमें नाके की तरह लगानी है, यानी कि अपोजिट लगानी है दोनों। तो पहले हम एक्स्ट्रा फैब्रिक में से डोरी रेडी करेंगे। तो डोरी बनाने के लिए आपको पहले ये जो फैब्रिक है उसको क्रॉस में ऐसे फोल्ड करना है, फिर इसके ऊपर स्टिच लगानी है। फिर एक्स्ट्रा यहाँ से फैब्रिक को रखना है ऐसे और फिर कट करना है। अब हमें यहाँ पे लेनी है बिग साइज की निडल और थ्रेड को अटैच करना है ऐसे निडल में। फिर यहाँ पे जो डोरी का पॉइंट है उसमें से निडल को अपसाइड करना है ऐसे। फिर यहाँ पे स्टिच लगानी है और निडल का जो बैक साइड वाला पॉइंट है उसको अंदर की साइड करना है ऐसे। आपको यहाँ पे ऐसे अंदर की साइड करना है। फिर इस साइड से निडल को बाहर की साइड करना है ऐसे। फिर जो ये थ्रेड है उसको खींचना है ऐसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने डोरी को फोल्ड किया है और परफेक्ट डोरी को रेडी किया है। अब आप देख सकते हो हमारी नेकलाइन की बैक साइड की डिजाइन को, उसमें ऊपर की साइड डोरी को देख सकते हो। वैसे ही सेम उसी अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे भी डिजाइन को रेडी करना है। तो इसके लिए हमें पहले यहाँ से इस डोरी को कट करना है और 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है ऐसे। अब हमें यहाँ से ऐसे फोल्ड करना है डोरी को और नीचे की साइड रखना है ऐसे। आपको यहाँ पे 0.5 जितना डोरी को बाहर की साइड रखना है और फिर इसके ऊपर स्टिच लगानी है। और फिर जो सेकेंड डोरी है उसको अंदर की साइड करना है ऐसे, यानी कि इनसाइड करना है और यहाँ से ऐसे फोल्ड करना है। और फिर इसके ऊपर भी स्टिच लगानी है। अब जो एक्स्ट्रा डोरी है उसको कट करना है दोनों साइड से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने परफेक्ट डोरी को फिटिंग किया है। आप यहाँ पे चाहे तो डोरी को लूज भी रख सकते हैं, यानी कि जो बांधने वाली डोरी आती है उसको भी रख सकते हैं। तो आज के सेशन में हमने इस बैक पार्ट को रेडी कर दिया है। तो मैंने यहाँ पे दोनों स्लीव को लिया है। आपको भी सेम इसी अकॉर्डिंग दोनों स्लीव को पहले लेना है। अब हमें इसके ऊपर रखना है अस्तर ऐसे। आप चाहे तो मेन फैब्रिक को भी ऊपर की साइड रख सकते हैं ऐसे। फिर दोनों स्लीव को मैच करना है और नीचे की साइड से आपको 0.5 पे स्टिच लगानी है। अब हमें सेकेंड स्लीव को भी सेम इसी अकॉर्डिंग अटैच करना है। लेकिन जब आप सेकेंड स्लीव अटैच करें तब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो आपके ब्लाउज की फ्रंट साइड वाला पार्ट है, यानी कि जो आपने फ्रंट साइड वाला पार्ट कट किया है उसको अपोजिट डायरेक्शन में रखना है। फॉर एग्जाम्पल ये अभी जो पार्ट है वो लेफ्ट साइड है, आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे जो पार्ट है वो लेफ्ट साइड है। अब जो सेकेंड स्लीव है उसमें मुझे राइट साइड रखना है, यानी कि आमने सामने रखना है। तो पहले मुझे अस्तर को राइट साइड रखना है। ये जो फ्रंट वाली साइड है उसको हमें इस स्लीव में राइट साइड रखना है। फिर अब इसके ऊपर स्लीव को ऐसे रखना है। आपको यहाँ पे जो राइट साइड वाली डिजाइन है उसको अंदर की साइड रखना है ऐसे।
तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि दोनों स्लीव को आपको कैसे रखना है। अब हम यहाँ से इस वर्क को कंटिन्यू करेंगे। अब हमें इसके ऊपर सेकेंड स्टिच लगानी है ऐसे। अब इस साइड से अस्तर को हमें अंदर की साइड फोल्ड करना है ऐसे। दोनों स्लीव में आपको अंदर की साइड फोल्ड करना है अस्तर को। फिर अब साइड में से अस्तर एंड मेन फैब्रिक को फिटिंग करना है। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे दोनों स्लीव को रेडी कर दिया है। अब इस स्लीव को हम ब्लाउज के साथ फिटिंग करेंगे। तो पहले आपको यहाँ पे फ्रंट एंड बैक पार्ट दोनों को लेना है। अब बैक पार्ट को यहाँ से नीचे की साइड रखना है ऐसे, और फ्रंट पार्ट को ऊपर की साइड रखना है ऐसे। तो पहले हमें शोल्डर फिटिंग करना है। तो शोल्डर फिटिंग करने के लिए आपको क्या करना है, पहले दोनों शोल्डर को मैच करना है ऐसे, जैसे मैंने यहाँ पे किया है, आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे 0.5 पे टिक मार्क करना है और इसके ऊपर स्टिच लगानी है। फिर हमें सेकेंड साइड भी शोल्डर को अटैच करना है ऐसे। तो अभी आप देख सकते हो हमने शोल्डर की साइड से दोनों पार्ट्स को फिटिंग कर दिया है। अब यहाँ से इसको टर्न करना है ऐसे। अब जो शोल्डर की स्टिच है यहाँ से आपको क्रॉस में थोड़ा सा कट करना है, ताकि जो ये स्टिच है वो बाहर की साइड ना दिखे और आपका फिनिशिंग परफेक्ट दिखे, इसलिए। तो स्लीव को फिटिंग करने के लिए पहले आपको स्लीव को नीचे की साइड रखना है, और यहाँ पे जो फ्रंट साइड वाला शेप है उसको रखना है पहले ऐसे। फिर आपको इसके ऊपर ब्लाउज का जो फ्रंट पार्ट है उसको रखना है ऐसे। आपको यहाँ पे फ्रंट पार्ट को ही रखना है। फिर शोल्डर की जो स्टिच है और स्लीव का जो पॉइंट है, यहाँ पे जो सेंटर टिक मार्क है, उन दोनों को मैच करना है पहले आपको। फिर यहाँ से देखना है आपकी स्लीव का परफेक्ट मेजरमेंट। अगर आपकी स्लीव यहाँ पे थोड़ी सी बिग साइज है तो उसको ऐसे बाहर की साइड रखना है। अगर यहाँ पे परफेक्ट मेजरमेंट है तो दोनों पार्ट्स को सेम रखना है, लेकिन पहले आपको इन दोनों स्टिच को मैच करके ही स्लीव को फिटिंग करना है। तो आप देख सकते हो मेरी यहाँ पे जो स्लीव है थोड़ी सी बिग साइज है, तो उसको मैंने पहले बाहर की साइड लिया है। अब यहाँ से दोनों पार्ट्स को मैं इसे मैच करूंगी, और फिर आपको यहाँ पे 0.5 पे टिक मार्क करना है और फिर इसके ऊपर स्टिच लगानी है। स्लीव को आपको नीचे की साइड ही रखना है और आपकी जो ब्लाउज का पार्ट है उसको ऊपर की साइड रखना है ऐसे। अब इसके ऊपर हमें सेकेंड स्टिच लगानी है। अब जो यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक है पहले उसको कट करना है। तो अब आप देख सकते हो हमने यहाँ पे परफेक्ट स्लीव को फिटिंग किया है। आप इसके ऊपर देख सकते हो यहाँ पे क्रीज नहीं है। तो सेम आपको भी इसी अकॉर्डिंग स्लीव को फिटिंग करना है। अब जो हमारी सेकेंड स्लीव है उसको हम फिटिंग करेंगे। तो सेकेंड स्लीव को आपको नीचे की साइड रखना है ऐसे। अब इसके ऊपर हमारे जो ब्लाउज का बैक पार्ट है उसको रखना है। आपको यहाँ पे बैक साइड की स्लीव को रखना है ऐसे, और उसके ऊपर बैक पार्ट को रखना है। फिर यहाँ पे भी हमें पॉइंट और शोल्डर स्टिच को मैच करना है इस साइड से। फिर यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको बाहर की साइड रखना है और दोनों पार्ट्स को मैच करना है, 0.5 पे टिक मार्क करना है और इसके ऊपर स्टिच लगानी है। अब इसके ऊपर भी हमें सेकेंड स्टिच लगानी है।
तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे अभी सेकेंड स्लीव को भी फिटिंग कर दिया है। अब हम इस ब्लाउज को साइड से फिटिंग करेंगे। तो साइड से फिटिंग करने के लिए आपको क्या करना है, पहले आपको आपके मेजरमेंट को देखना है। आपको यहाँ पे चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन दोनों के मेजरमेंट को देखना है। आपको यहाँ पे जो ब्लाउज की साइड फिटिंग है वो आपको आपके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही करनी है। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल सिखाने वाली हूँ, मेजरमेंट को आपको फॉलो नहीं करना है, प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। तो मेरी यहाँ पे फुल चेस्ट लाइन का मेजरमेंट है 36 इंच। अब उसको मैं पहले डिवाइड बाई 2 करूंगी तो मेरा मेजरमेंट आता है 18 इंच। तो मैं क्या करूंगी, पहले यहाँ पे लूंगी 18 इंच ऐसे। आपको यहाँ पे क्लिप की साइड से दोनों पार्ट को मैच रखना है ऐसे, और फिर आपका जो भी मेजरमेंट आता है उसको यहाँ पे लेना है। तो आप देख सकते हो मेरा मेजरमेंट है 18 इंच और मेरा यहाँ पे जो मार्जिन है वो है 21 इंच। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो मार्जिन है वो 21 इंच। तो पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मेरा जो मेजरमेंट है उसको देखूंगी और फिर 18 इंच पे टिक मार्क करूंगी। आपका जो भी मेजरमेंट आता है उसको पहले आपको ऐसे दोनों पार्ट को मैच करके टिक मार्क करना है, फिर इंच टेप को यहाँ पे ऐसे रखना है और जो मार्जिन आता है यहाँ पे उसको डिवाइड बाई 2 करना है। तो मेरा यहाँ पे जो मार्जिन है वो आप देख सकते हो 3 इंच है। अब 3 डिवाइड बाई 2 तो मेरा वन साइड का मार्जिन आया है 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच, और 1.5 इंच इस साइड, दोनों साइड मैंने लिया है 1.5 मार्जिन। और फिर से हम मेजरमेंट करेंगे। तो आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे है परफेक्ट 18 इंच। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि चेस्ट लाइन का मेजरमेंट आपको कैसे लेना है। अब नेक्स्ट हम लेंगे वेस्ट लाइन का मेजरमेंट। तो मेरी यहाँ पे फुल वेस्ट लाइन है 31 इंच। अब उसको मैं डिवाइड बाई 2 करूंगी तो मेरा मेजरमेंट आता है 15.5। तो मैं यहाँ पे लूंगी 15.5। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो मेरा मेजरमेंट है 18 इंच। तो पहले मैं क्या करूंगी, मेरा जो 15.5 है मार्जिन उसको लूंगी। जब आप मेजरमेंट करें तो ये जो आई एंड क्लिप वाली साइड है उन दोनों पार्ट को परफेक्ट मैच करना है, फिर आपको मेजरमेंट को लेना है। ऐसे नहीं कि दोनों पार्ट्स को ऐसे साइड में रखा और फिर आपने मेजरमेंट लिया, ऐसी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। दोनों पार्ट्स को पहले ऐसे परफेक्ट रखना है और फिर आपको मेजरमेंट लेना है। आप चाहे तो बैक साइड वाले पार्ट से भी मेजरमेंट ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले 15.5 पे टिक मार्क करूंगी ऐसे। अब मैं यहाँ पे देखूंगी मेरा जो मार्जिन है उसको। तो आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे मार्जिन है 2.7। अब इसको मैं डिवाइड बाई 2 करूंगी तो 2.7 डिवाइड बाई 2 तो मेरा यहाँ पे मेजरमेंट आता है 1.3। फिर इंच टेप को यहाँ पे ऐसे रखना है और आपकी वेस्ट लाइन का जो भी मेजरमेंट है उसको देखना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा है परफेक्ट 15.5। अब हमें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइनिंग को ड्रॉ करना है ऐसे। आपको यहाँ पे आपकी मार्जिन के अकॉर्डिंग ही लाइनिंग को ड्रॉ करना है ऐसे। अब हमें लेना है स्लीव राउंड का मेजरमेंट। दोनों पार्ट्स को ऐसे मैच करना है, फिर आपको इंच टेप को इस साइड रखना है ऐसे, और जो भी आपकी स्लीव राउंड का फुल मेजरमेंट आता है उसको डिवाइड बाई 2 करना है। तो मेरा यहाँ पे फुल स्लीव राउंड का मेजरमेंट है 11 इंच। अब उसको मैं डिवाइड बाई 2 करूंगी तो मेरा मेजरमेंट आता है 5.5। तो मैं यहाँ पे लूंगी 5.5 और यहाँ पे टिक मार्क करूंगी ऐसे। फिर यहाँ से इंच टेप को ऐसे रखना है, इन दोनों मेजरमेंट को आपको मैच करना है और यहाँ पे भी लाइनिंग को ड्रॉ करना है ऐसे। आपको यहाँ पे आपके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही स्लीव राउंड को लेना है। ऐसे नहीं कि मैंने यहाँ पे 5.5 लिया है तो आप भी सेम मेरे अकॉर्डिंग 5.5 ले, बिकॉज ये मेरा मेजरमेंट है, मैंने इसको मेरे अकॉर्डिंग लिया है। आपका मेजरमेंट अलग हो सकता है, आपकी जो ब्लाउज की साइज होगी वो भी अलग हो सकती है। तो आपको आपके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे टिक मार्क करना है। अब सेम इसी अकॉर्डिंग हमारी जो सेकेंड साइड है उसमें भी हम टिक मार्क करेंगे। तो मैंने यहाँ पे दोनों साइड फिटिंग के लिए मार्क कर दिया है। अब हम पहले इस ब्लाउज को राइट साइड करेंगे, बिकॉज हमें यहाँ पे कवर स्टिच लगानी है इसके लिए। तो पहले आपको ब्लाउज को ऐसे राइट साइड करना है और फिर यहाँ पे आपको 0.25 पे स्टिच लगानी है। अब यहाँ से पहले आपको
ऐसे टर्न करके अस्तर की साइड करना है ब्लाउज को। ब्लाउज की जो अंदर वाली साइड होती है, यानी कि जो मार्जिन वाली साइड होती है, वहां पे हम कवर स्टिच क्यों लगाती है, पहले मैं आपको वो बताती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बेल्ट है, इसमें गोल्डन थ्रेड है, आप देख सकते हो। अगर आप डायरेक्ट स्टिच लगाएंगे तो जो गोल्डन थ्रेड है वो आपको चिपेंगे, यानी कि जब आप वेयर करेंगे तब आप कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। तो इसके लिए आप कोई भी ब्लाउज बनाए या फिर कुर्ती, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप कोई भी ब्लाउज बनाए तो आपको सेम इसी अकॉर्डिंग कवर स्टिच लगानी है, ताकि यहाँ पे जो अंदर की साइड थ्रेड है वो आपको चिपे नहीं और आप कंफर्टेबल होकर इस ब्लाउज को आसानी से पहन सके, इसके लिए। तो पहले आपको ऐसे कवर स्टिच लगानी है। अब हमें हमारे मार्जिन के अकॉर्डिंग स्टिच लगानी है। तो यहाँ पे मैंने मार्जिन के अकॉर्डिंग स्टिच लगा दी है। मैंने यहाँ पे टोटल 5 स्टिच लगाई है। आप यहाँ पे 5, 6, 7 कोई भी स्टिच लगा सकते हैं, वो आपको आपकी मार्जिन के अकॉर्डिंग स्टिच लगानी है। अब सेकेंड साइड भी हम सेम इसी अकॉर्डिंग फिटिंग करेंगे। तो हमने यहाँ पे दोनों साइड से फिटिंग कर दिया है ब्लाउज को। जब आप ब्लाउज को साइड से फिटिंग करें तब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो स्लीव वाली स्टिच है, यानी कि ये जो स्टिच है आर्म होल की साइड से, वहां से दोनों पार्ट्स मैच होने चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर ये पार्ट ऊपर या फिर नीचे की साइड हुआ तो आर्म होल की साइड से आपका परफेक्ट फिनिशिंग नहीं आएगा। हमने इस ब्लाउज को स्टिच करके कंप्लीट कर दिया है। आप इसकी फ्रंट साइड का भी फिनिशिंग देख सकते हो। अभी हमने इस ब्लाउज के ऊपर प्रेस नहीं लगाई है, यानी कि हमने आइनर का यूज नहीं किया है। फिर भी आप नेकलाइन, प्रिंसेस कट शेप, टक्स, सबका फिनिशिंग आप देख सकते हो। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि प्रिंसेस कट ब्लाउज को स्टिच करके कैसे कंप्लीट करना है। फिर भी इस ब्लाउज की स्टिचिंग से रिलेटेड आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है या फिर ऐसा कोई पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आया, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।